सामन शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। तो सामन की जो परिभाषा है, सामन अर्थात गीति युक्त मंत्र जिसका गायन किया जाता है, जिसको हम गा करके बोलते हैं। ऋग्वैदिक मंत्र ऋचा जब विशेष गान पद्धति से गाए जाते हैं तब वही साम बन जाते हैं। सामवेद में तो आपको पता है कि जो सामवेद का मंत्र है वो ज्यादातर ऋग्वेद से ही है। सामवेद के कुछ ही मंत्र हैं, 99 या 104 मंत्र से। फिर पूर्वमीमांसा सूत्रकार ने यहाँ पर बोला है कि गीति सु सामाक्षा, जहां साम गान होता है वहीं साम नाम होता है। गीति सु समाख्या, जिस मंत्रों का गान किया जाता है वही साम नाम से जाना जाता है। फिर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 62 नंबर सूक्त 2 नंबर मंत्र आंगुष्यम साम, अर्थात गीत रूप स्तोत्र ही साम है, जिसका हम गान करते हैं वही साम है। ये परिभाषा उन्होंने दिया है ऋग्वेद से। फिर साम का व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, तो सा अर्थात ऋचा, अम अर्थात गीति, क्या बनता है सामन। ऋचा और गान के संयोग से साम उत्पन्न होता है। ऋच्यते स्तूयते अनेदित ऋचा, जिसका स्तुति करते हैं। अब उसको हम गान की पद्धति में अगर लाएंगे तो वो साम वेद हो जाएगा। उसमें बहुत सारे स्वर वगैरह हैं, 7 सप्त स्वर के द्वारा माध्यम से जो गान किया जाता है। दूसरा अर्थ देते हैं ऋचा अर्थात पत्नी। यहाँ पर कुछ संबंध रखा है दार्शनिक। और गान अर्थात पति, सामन, दोनों के मिलन से सामवेद बनता है। एकदम दाम्पत्य यहाँ पर मिला दिया गया है कि ऐसा भी आप भाव रख सकते हैं। फिर ऋग्वेद और सामवेद का संबंध कैसा है, तो यहाँ बोलते हैं या ऋक तत्साम, जो ऋक है वही साम है, ऋचा ही साम है। छांदोग्य उपनिषद में बोलते हैं कि ऋचा ही साम है, क्योंकि ऋग्वेद से ही सभी मंत्र लिए गए हैं और चारों वेद के मंत्र लिए गए हैं। पहले ऋग्वेद ही था एक। फिर ऋचि अध्युणम साम, छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं साम ऋचा पर अधिष्ठित है। जो साम वेद है वो ऋचाओं पर अधिष्ठित है। क्यों अधिष्ठित है, क्योंकि सामवेद जो है ऋग्वेद के ही मंत्र हैं सामवेद में, बस उसे आचार्यों ने गान पद्धति में बदल दिया है। क्योंकि जो गान होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है और यज्ञ अनुष्ठानों में बहुत आवश्यक होता है वो चीज। तो अथर्ववेद में बोलते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भी, बृहदारण्यक में भी, कि ऋचा और साम को पति पत्नी का यहाँ पर स्वरूप दिया गया है, माना गया है। ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक, तो ये आप लोगों ने साम की परिभाषा, तो ये चीजें आपको नोट करनी होंगी। मेन चीजें मैंने यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है ब्लैक में किया है, हाईलाइट है यहाँ पर। तो जितनी पंक्तियां हैं इसी